दोस्तों मैं हूं बिली सिंह। अगस्त का आखिरी सप्ताह भी ख़त्म होने जा रहा है। इस साल आम की जो फसल है, जो सीज़न है, वो 1 महीना एडवांस ही ख़त्म हो गया। तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है फ्रूटिंग का, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आते हैं। लेकिन बागवानी में आपने रिलैक्स मोड में नहीं आना। 2-3 दिन का रेस्ट करें। उसके बाद मौसम के अनुसार अपने अपने बाग का ख्याल रखना है। खाद, पानी और जो भी आप स्प्रे यूज़ करते हैं उसकी तैयारी करनी है। बाग की देखभाल करनी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसने अपनी पूरी जान खो दी है पिछले सीज़न में। जो आम के फल दिए, जो खेत के पौष्टिक तत्व होते हैं, वो आम के पेड़ जो हैं वो यूज़ कर चुके होते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि खेत में हम प्रॉपर खाद दें। प्लांट टू प्लांट आपने क्या मात्रा देनी है खाद की, वो सब बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैंगो सीज़न ओवर होते ही 2-3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है प्रूनिंग की। अगर बरसातें ओवर हो गई हैं, बारिशों के चांसेस नहीं नज़र आ रहे, आप वेदर ऐप्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि बारिशों का क्या सीन है। उस हिसाब से आपने प्रूनिंग करनी है, क्योंकि अगर प्रूनिंग आपने स्टार्ट कर दी बारिशों के बीच में तो फंगल अटैक 100% होगा। अब मेरा बाग 5 साल का हो चुका है, तो 5 साल के बाग की प्रूनिंग बहुत ही हल्की सी करनी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो हैंगिंग ब्रांचेस हों। अभी आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, वहाँ पर आपने प्रून करना है। यहाँ इसकी कैनपी जो होती है वो थोड़ी सी हल्की करनी है, ताकि धूप वगैरह सीधे पेनिट्रेट कर सके पेड़ के बीच में। उससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह अपने घर नहीं बनाते। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नई पत्तियाँ आ चुकी हैं आम के पौधों के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बहुत मात्रा में मिल चुका है इसको बारिश के दौरान। क्योंकि मानसून सीज़न में क्या होता है कि जब बारिश ऊपर से गिरती है तो जो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, वो घुलकर पेड़ पौधों को लगता है, जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती है। जैसे ये पत्ते बढ़ रहे हैं, तो ये पत्ते एक्सेस में भी नहीं रखने पेड़ के ऊपर। यहाँ पर ये पेड़ सही है, इसका सेंटर पॉइंट जो है कैनपी जिसको बोलते हैं, ये नेकेड है, बिल्कुल नंगी है ऊपर से, तो सीधी धूप जो है इसके ऊपर गिर रही है। तो यहाँ पर पेस्ट के घर बनना, इंसेक्ट्स के घर बनना मुश्किल हो जाता है। 5 साल का पौधा है मेरा आम्रपाली वैरायटी का, तो इस साइज़ का हो जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि पत्ते कटे हुए हैं, तो ये आजकल जो पेस्ट आते हैं, टिड्डे वगैरह, वो काटते हैं। अगर तो बिल्कुल ही नॉमिनल सा काटते हैं, कहीं कहीं नज़र आता है, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन अगर अटैक बहुत ज़्यादा है फ्लशेस के ऊपर, तो फिर आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छी कंपनी का इंसेक्टिसाइड यूज़ करें हमेशा, जिसका रिज़ल्ट अच्छा आता हो। मेरा बाग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घास ही घास नज़र आ रहा होगा, तो मैंने तो नो टिलिंग रखा हुआ है अपने बाग को। तो जो किसान दोस्त अपने बाग में टिलिंग करते हैं, तो अब सही समय है, इसकी जुताई वगैरह कर दें। इसकी निराई गुड़ाई जड़ों के आसपास से आप जो करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं बाग को, वैसे कर सकते हैं। अब सही समय है जब बारिशें रुक जाती हैं। तो हमारे भी 2 दिन से थोड़ी बारिश रुक हुई है अब, लेकिन अभी प्रेडिक्शन है, वेदर ऐप्स बता रहे हैं कि आगे बारिश आनी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप जुताई वगैरह ना करें, खामखा टाइम और पैसा वेस्ट होगा, थोड़ी वेट कर लें। बहुत बड़ा पेड़ हो चुका है, ये मल्लिका वैरायटी का है। तो इसकी जो सेंटर में यहाँ अंधेरा है, तो मेरे को इनको क्लिप करना पड़ेगा। ये सेंटर से जो कैनपी का पार्ट है, ये थोड़ा नंगा करना पड़ेगा, ताकि धूप सीधे आ सके। फिर इन टहनियों ब्रांचेस पे कीट पतंगे जो होते हैं, ये अपना वास नहीं बनाते। इस साल तो मेरे को बहुत हल्की प्रूनिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है पिछले 5 साल से। लेकिन फिर भी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो कई बार ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश ज़्यादा अगर होती है, तो साथ में नाइट्रोजन भी ऊपर से हवा का घुल घुल के पौधों को लगता है। तो यहाँ पर आप इस टहनी को देख सकते हैं, ये नीचे लटकी हुई है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये और बढ़ेगी अभी 2-4 महीने। तो फिर ये बिल्कुल ही आगे तक जाएगी और नीचे झुक जाएगी, तो फल जो है वो फिर नीचे ज़मीन को टच करता है और डैमेज हो जाता है। तो यहाँ से मेरे को ये छोटी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अपने बाग में करना है। ये वाली ब्रांच भी देखें कितनी लंबी हो रखी है,
तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। अब ये मलिका वैरायटी का है, सबसे बड़ा इस समय 5 साल का ये प्लांट है मेरे बाग में। तो इस पर फल नहीं आया क्योंकि इसके ऊपर मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ आ गया था। तो इसकी कैनपी भी सेंटर से देखिए पूरी तरह से कवर हो चुकी है। तो ये वाली जो टहनी है मोटे वाली, ये मेरे को निकालनी पड़ेगी ताकि यहाँ धूप आ सके। तो ऐसे आपने अपने पौधों का ख्याल रखना है। मैंगो सीज़न ओवर होते ही, ये प्रूनिंग की बात है। अब करते हैं बात खाद की। तो खाद हमें कोशिश करनी है कि नेचुरल कंपोस्ट टाइप खाद डालें। अगर आपके पास 4-5 साल पुरानी सड़ी गली गोबर की खाद है, वो भी डाल सकते हैं। उसका असर धीरे धीरे होता है। वो आप एक टाइम डालकर लंबे समय तक उसका यूज़ होने दें। और जो वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद, वो सबसे बेस्ट माना जाता है फलदार पौधों के लिए, खासकर आम के पौधों के लिए। तो वही यूज़ करना चाहिए। तो इस साल मेरी भी प्लानिंग लग रही है। वैसे तो नेचुरल रखा हुआ है, लेकिन देखता हूँ समय और मेरी सेहत के हिसाब से क्या करना पड़ेगा। जैसे ये प्लांट है, यहाँ पर आम के पौधे का जो मेन तना है, जिसको ट्रंक बोलते हैं, इससे तकरीबन ऐसे आप 2 हाथ नाप लें और इसके बाद फिर एक सर्कुलर खड्डा लगाएं 4 इंच गहरा, बस 4 इंच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसकी ना ऊपर वाली जड़ें जो हैं वो आ जाती हैं तो वो कट जाएंगी। फिर पौधे का जो एक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 2 हाथ छोड़कर आपने सर्कुलर खड्डा लगा देना है इस तने के चारों तरफ, और तकरीबन 6 से 8 इंच चौड़ा लगाएं और उसके बीच में आप भर दें वर्मी कंपोस्ट। तो पर प्लांट आप 2 से 5 किलो डाल सकते हैं। आपकी पॉकेट और बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके पौधों की सेहत के ऊपर। अगर आप खाद हर महीने डालना चाहते हैं, जैसे सितंबर का महीना, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, आगे जनवरी, फरवरी, फ्लावरिंग से पहले पहले, तो आप वो भी कर सकते हैं। 2-2 किलो आप वर्मी कंपोस्ट हर पौधे के चारों तरफ डाल सकते हैं। तो मैं तो यही पसंद करूँगा कि धीरे धीरे इन्हें खुराक दो। वो लगती भी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाद डाल देंगे तो इतना खाद ये खींच भी नहीं सकते जड़ों से, तो बाकी खाद जो है वो वेस्ट जाता है। तो पहले नंबर पर तो प्रूनिंग करनी है, दूसरे नंबर पर आपने खाद का ख्याल रखना है, तीसरे नंबर पर आपने एंटी फंगल स्प्रे करनी है। जैसे कॉपर हाइड्रोक्लोरिऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, और इंसेक्टिसाइड भी आप स्प्रे कर सकते हैं। डिपेंड करता है इंसेक्ट और पेस्ट अटैक कितना ज़्यादा है आपके बाग में। और जितनी भी सूखी टहनी है या गली हुई या फंगस से इन्फेस्टेड हो ब्रांचेस मैंगो प्लांट्स की या ट्रीज़ की, उनको अब राइट समय निकालने का। काट कूट कर उनको बाहर फेंक दे, बाग से दूर कहीं खड्डा लगाकर उसमें दबा दें। बाग में नहीं रहने देनी जो फंगस से इन्फेक्टेड ब्रांच होती है। तो मैं यही कहूँगा कि बस 3 बातों का ख्याल रखें, आपका बाग जो है वो हेल्दी रहेगा और आगे फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग है वो भी हेल्दी आएगी। मैंने अपने बाग में 13-14 प्लांट्स जो हैं अमरूदों के लगा रखे हैं, हिसार सफ़ेदा। तो यहाँ देखें क्या खूबसूरत फल आया है, ये तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है, इसको तोड़ लेते हैं। अच्छा दिखता है हिसार सफ़ेदा का फल, देखने में शक्ल इसकी बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा वज़न देता है। ये फल बहुत कम आया है इस बार, लेकिन ये है कि हेल्दी आया फल। इस बार कीड़े नहीं पड़े अमरूद में, अदरवाइज़ बरसातों में तो कीड़े बहुत पड़ते हैं अमरूदों में। इस बार कमाल ही हो गया, कीड़े नहीं पड़े बरसात में। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हाय देयर, दिस इज़ पहले सिंह। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।